हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे आप। जैसा कि हमारा क्लास 10th में चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें कि मैंने आपके दो पार्ट करा दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और जिसमें कि मैंने 8 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे कुछ क्वेश्चन दिए हैं और उनको आप करेंगे, सीखेंगे। बड़े ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसे समझने का प्रयास करें और सीखने का प्रयास करें। तो देखो, ये कह रहा है 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति है और एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है। सीधा खड़ा है, सीधा का मतलब जैसे मैं सीधा खड़ा हूं वैसे के वैसे वो खड़ा होगा व्यक्ति। और इस व्यक्ति की जो आंख है मीनार की चोटी से 45 अंश का उन्नयन कोण बनाती है। तो मीनार की आपको ऊंचाई बतानी है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। तो चित्र बनाएंगे आप। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए। ये आपका आधार हो गया किसका? ये तो है व्यक्ति। और कह सकते हैं ये है आपका क्या? मीनार। ये आधार लिख सकते हैं। मीनार और व्यक्ति का आधार है, जो कि कितना है? 28.5 मीटर पर है। और व्यक्ति है वो 1.5 मीटर है। यहाँ से इसे आप डेड डैश बना सकते हैं। और इसका ये एंगल जो बनना है आपका 45 का बनना है। उन्नयन कोण कितना दिया है? 45 अंश का। अब देखिए, ये मीनार है, तो ये आप मान लें यहाँ से यहाँ तक ये मीनार की जो ऊंचाई है वो h है। एस मीटर आपकी ऊंची मीनार होगी। तो ये 1.5 है यहाँ से लेके यहाँ तक। जो व्यक्ति है वही इतना हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? h मीटर है। और इसमें से 1.5 कम हो जाएगी, तो ये इसकी जो दूरी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो h में से आप 1.5 को माइनस कर देंगे। चित्र आपका अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, ये 1.5 मीटर ऊंचा कोई व्यक्ति है। इसकी जो आंख होगी, और यहाँ से वो ऊपर देख रहा है किसके? मीनार के टॉप पर देख रहा है। और मीनार की ऊंचाई हमने h मान ली है। अब 1.5 मीटर ऊंचा व्यक्ति है, तो यहाँ से लेके इसका हम बेस बना देंगे। तो ये बेस होगा, ये भी आपका 28.5 ही होगा आपका। अब 1.5 इसमें से पूरे में से h में से कम कर देंगे, तो h माइनस 1.5 बचा होगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट लिख लें इसका। माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। ठीक है। अब देखो, सारा का सारा मैंने आपको चित्र बना दिया है। ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं रहा है। अब चित्र बन जाए तो क्वेश्चन बड़े आसानी से आपका आ जाता है। ये ए बी है, और ये सी है, और ये आपका डी है, और ये आपका ई है। अब आपको इसमें करना क्या है? देखो, मैंने देखो ये आधार दिया, यहाँ से यहाँ तक ये दिया है, ये आपका ये इसके बराबर ही होगा। तो इसमें आप ये वाला एंगल ले लें बस। ये आपका 90 डिग्री हुआ। समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ए डी ई से क्या करोगे आप? वही लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है। अब देखो, इसमें लंब कितना दिया है आपका? लंब आपका दिया है डी ई। कितना दिया है? डी ई। और आधार आपका कितना दिया है? आधार दिया है आपका ए डी। इसको बस आप सॉल्व कर दें। अब देखो, थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें? 45 है।
DE, DE कितने दिया है इसमें, H-1.5, और आधार कितना दिया है, 28.5। 1045 की जो वैल्यू है वो आपकी 1 होती है, H-1.5, और ये कितना दिया है, 28.5। इसके नीचे आप 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो H-1.5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28.5। तो यहाँ से आपकी H आ जाएगी आपकी, इसको उधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू आपकी प्लस की वैल्यू हो जाएगी। तो H की जो वैल्यू होगी आपकी, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो ये आएगा आपका 30 मीटर। तो जो आपकी जो मीनार है वो आपकी 30 मीटर होगी। बड़ा ही प्यारा सा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर, एक मीनार है तो उसके दोनों ओर है, जैसे कोई मीनार ऐसे करके होगी, एक इस साइड में और एक इसके इस साइड में खड़ा है। कोई मीनार की चोटी से क्रम से इतने और इतने चोटी से खड़े हैं, वे मीनार की चोटी से क्रम से 30 और 60 का उन्नयन कोण बनाते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 18 हो तो आपको दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बताइए। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये मीनार दी है आपकी, मीनार है, और जो मीनार की ऊंचाई है वो कितना है आपका, 18 मीटर दिया है। ठीक, ये इसका बेस हो गया। अब मैंने आपको बताया था क्या, जब एंगल छोटा होता है तो थोड़ा लंबा जाता है। तो ये कितना हो गया, ये मान को चलो, ये आपका 30, यहाँ से इसकी ये चोटी हो गई, मीनार की चोटी हो गई, यहाँ से इसका एंगल कितना बनना है, उन्नयन कोण 30 का है, और ये कितना है, 60 का। जितना एंगल बड़ा होता है वो उसके उतना ही ज़्यादा नज़दीक होता है। तो आप कह सकते हैं ये 60 है। इसे आप ए माने, इसे बी माने, इसे सी माने और इसे डी माने। तो इन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी मतलब यहाँ से लेके ये आपको डिस्टेंस आपको बतानी है। इसे आप एक्स मान लें और इसे आप वाई मान लें। दोनों की वैल्यू आप निकाल लें और दोनों को आप प्लस कर दें। तो आप लिख सकते हैं चित्रानुसार दोनों व्यक्तियों की दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी वो कितनी है, ए बी प्लस बी सी। तो एक्स प्लस वाई का मान आप निकाल लें और वो उत्तर आपका मीटर में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपके दो ट्रायंगल बनने हैं आपके। पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, फिर आपका ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, और दोनों को, जिससे क्या होगा आपका नीचे आपका बेस आ जाएगा और दोनों को आप प्लस कर देंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो लिखें त्रिभुज ए बी डी से, क्या, त्रिभुज ए बी डी से क्या आएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब तो आप सीख गए होंगे लंब कितना है इसका, बी डी दिया है, और आधार कितना दिया है, ए बी दिया है। टेन कितना दिया है ये आपका, 30 दिया है। लंब बी डी कितना दिया है आपका, 18 दिया है, और इसकी वैल्यू कितनी दे दी है आपकी, एक्स दे दी है। और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 18। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18√3 मीटर। अब क्या करेंगे, दोबारा से पुनः त्रिभुज सी बी डी से, सी बी डी से, तो क्या आएगा आपका, टेन 60 लंब, लंब कितना आएगा, बी डी
और आधार क्या आएगा, BC। BD की वैल्यू आपको कितनी है, 18 है, और BC की वैल्यू कितनी है, 22। ये आप tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3, 18। तो यहाँ से आप अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो 18/√3 आएगी, क्योंकि ये वैल्यू आपकी यहाँ और √3 इसके नीचे आ जाएगा। और इसमें आप क्या करेंगे, √3 का आप ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, परिमेयकरण करेंगे इसका, 18√3/3, इससे वैल्यू आपकी 6 टाइम कट जाएगी, तो y की वैल्यू आएगी 6√3 मीटर। तो इसमें हमें निकालनी है AC। AC बराबर AC, AC क्या है, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी। ठीक है, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या है, देखो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, AC बराबर क्या है आपका, x प्लस वाई। x की वैल्यू आपको कितनी आई है, 18√3, और इसकी आई है 6√3। दोनों को आप जोड़ देंगे, 18 और 3 कितना हो गया, वो 18 और 6 24, 24√3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। दोनों व्यक्तियों के बीच की जो दूरी होगी वो आपकी 24√3 आएगी। बड़ा ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिए और सीखने का प्रयास करिए। तो इसमें कह रहा है 60 मीटर ऊंची एक मीनार है की चोटी से हम देख रहे हैं एक मकान की छत और आधार। मीनार आपका ऊंचा होता है और मकान आपका थोड़ा नीचा होता है, अधिकतर में तो यही होता है, और बाकी का पता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम। 60 मीटर ऊंची एक मीनार है की चोटी से एक मकान की छत और आधार के अवनमन कोण। तो देखो क्या है, ये आपका मीनार है, और मीनार जो दिया है आपका 60 मीटर ऊंचा है, ये आपका 60 मीटर ऊंचा है आपका। अब देखो यहाँ क्या एक मकान बन रहा होगा भाई, ये आपका मकान है, ये इसका बेस होगा मकान, और किसका किसका, मीनार का। अब ये बेस दिया है तो ये भी इसके बराबर ही होगा यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से कोई व्यक्ति नीचे देख रहा है, इस साइड में देख रहा है, ये क्या है इसकी मीनार की चोटी होगी, चोटी से कोई व्यक्ति देख रहा है। तो जो मकान की जो छत है, ये आपका क्या है, मकान की छत होगी, और ये मकान का क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहा है तो इसका जो अवनमन कोण बनना है, तो अवनमन कोण कितने का बनना है, ये आपका 45 अंश का बनना है। तो अवनमन कोण और ये वाला कोण क्या है आपका, बराबर ही होता है। अब दूसरा क्या करा है, उसकी जो आधार है, किसका, मकान का जो आधार है, उसका जो एंगल बनना है आपका, वो आपका 60 है। देखो सीधी लाइन थोड़ा बना दें, अच्छा लगेगा। तो ये पूरा का पूरा जो एंगल दिया है वो कितना दिया है, 60 दिया है। वो अवनमन कोण दोनों क्या है, 60 है, तो आपका ये भी आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था एकांतर कोण के अकॉर्डिंग ये एंगल आपके बराबर होते हैं। तो ये वाला जो एंगल होगा इसके बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। अब देखो हमें बताना क्या है, मकान की ऊंचाई बतानी है। मकान की ऊंचाई इसे आप कह सकते हैं, इसे h मान है, ये तो करा है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी जो मीनार है से उसकी दूरी बतानी है। तो दूरी बतानी है तो इसे आप x मीटर आप मान लें। तो आपको इसमें दो चीज बतानी है, x आपका ये है तो आपका x आपका ये भी आपका x ही हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, देखो क्या कह रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक h है, तो आपका h आपका ये हो जाएगा। अब h जो है पूरा का पूरा ये 60 है, तो 60 में से ये h कम हो जाएगा, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी आपकी वो आपकी 60 माइनस h रही होगी। चित्र बन गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, दोबारा से वीडियो को रिपीट करके आप चित्र को दोबारा से आप समझ सकते हैं। अब इनके जो फॉन्ट्स हैं इनके आप नामकरण कर दें, ए मान लें इसे
इसे आप बी मान लें, इसे आप सी मान लें, इसे आप डी मान लें, इसे आप ई मान लें। इनसे ही आपका काम चल जाएगा। तो इसमें देखो क्या है, सॉल्यूशन नंबर 11 है। तो इसमें देखो हमने क्या क्या चीज मानी है, हमने इसमें दो चीजें मानी है। तो क्या है, माना जो मकान है, मकान की ऊंचाई h मीटर तथा मकान तथा मीनार के बीच की दूरी, बीच की दूरी वो कितनी है आपकी, x मीटर है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि सबसे पहले आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे इसमें, जिससे क्या है आपकी एस की वैल्यू, कौन सा भी ले सकते हैं आप, ठीक है, जो आपकी सुविधा हो। तो पहले हम ये वाला लेंगे, त्रिभुज बी सी ई से, त्रिभुज बी सी ई से ये आपका समकोण त्रिभुज ही बनता है। मैंने आपको बताया सब कंडीशन में आपका समकोण ही बनेगा। तो ये भी समकोण बनेगा आपका, ये भी समकोण बनेगा। तो इसमें वही आएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब आपका क्या हो जाएगा, सीई, और आधार क्या होगा इसका, BC। tan 60 CE कितना दिया, पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक मीनार की हमें ऊंचाई उन्होंने दे रखी है, तो वो कितनी है आपकी 60 है। और BC, BC आपने क्या माना है, x माना है। ये वैल्यू कितनी होती है, रूट 60 की वैल्यू आपकी होती है √3, 60 बटे एक्स। एक्स को आप यहाँ ले जाएंगे, √3 इसके नीचे आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू देखो बड़ी जल्दी आ गई आपकी। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। इसमें आप परमीकरण करेंगे तो √3 का ऊपर नीचे आप गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा 60 √3 अपॉन, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। इससे ये वैल्यू आपकी 20 बार कट जाएगी, तो ये आएगा आपका 20 √3 मीटर। तो आप कह सकते हैं कि दो क्या चीज दिया, मकान दिया है और मीनार दिया है, इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी वो आपकी कितनी बन रही है, 20 √3 मीटर होगी। अब देखो दोबारा से देखिए पुनः, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, क्योंकि अब हमें मकान की ऊंचाई बतानी है। अब मकान की ऊंचाई इस वाले से एंगल से आ जाएगी। तो त्रिभुज ए डी, ये 60 मीटर लिखा है, ठीक है, और ये डी हमारा पॉइंट है, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाए। ए डी ई से, ए डी ई से आप क्या करेंगे, वही लाएंगे। हमारे पास क्या दिया, लंब दिया और आधार दिया। तो tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना दिया है, डी ई, आधार कितना दिया है, ए डी। tan 45 डीई, डीई की वैल्यू कितनी है आपकी, 60 माइनस एच एडी। अब देखो इसमें एडी की जो वैल्यू बराबर होगी, चलो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आई आपकी, 20 √3, यहाँ लिख लेना, चूंकि एडी की जो वैल्यू बराबर होगी वो किसके आप बराबर होगी, आपकी BC के, ठीक है, क्योंकि ये नीचे की जितनी दूरी होगी उतनी ही इसका, ये इसके बराबर ही होगा। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है, 60 माइनस एच बटे 20 √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा, 60 माइनस एच 20 √3, एच को आप उधर ले जाएं और 20 √3 को आप इधर ले जाएं, तो 20 माइनस वो 60 माइनस 20 √3, इसमें से आप 20 कॉमन ले लेंगे, तो 3 माइनस, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो जो हमारे मकान की जो ऊंचाई होगी आपकी
20 3 माइनस √3 होगी। तो इसमें आप चाहो तो आप √3 की आप वैल्यू रख सकते हैं। अगर आपका उत्तर नहीं मिल रहा हो तो √3 की जो वैल्यू होती है वो आपकी ये होती है 1.732। इसको आपको रख के और 3 में से घटा के 20 का आप गुणा कर देंगे, बड़े आसानी से इसका उत्तर आ सकता है। वैसे आंसर यही आ रहा होगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इसमें से कह रहा है 1.5 मीटर लंबा लड़का है और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए आप पहले आप क्या है चित्र बनाना सीखेंगे। छोटा बनाएंगे, छोटा ऐसे करके बनाएंगे आप। ये आप कह सकते हैं 30 मीटर ऊंचा ये क्या है भवन है, एक ऊंची बिल्डिंग बन रही है 30 मीटर की है। और एक लड़का आपका यहाँ खड़ा है, कितना है 1.5 मीटर का लड़का है कोई, इधर बनाने से थोड़ी आसानी होगी चित्र को समझने में। तो ये आपका एक लड़का खड़ा है यहाँ। अब यहाँ से आप क्या करो, इसे आप डैश डैश करके आप ऐसे ऐसे करके तो ये कितना था 1.5। ये इसमें से कम हो जाएगा तो ये कितना रह जाएगा आपका 28.5। ठीक, अब क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है और एक लड़के की ऊंचाई है 1.5। तो लड़के के समांतर समांतर एक और एक रेखा खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो क्या होगा, ये भवन कितना है 30 का है, इसमें से 1.5 मीटर कम हो जाएगा। तो ये इतनी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 28.5 खड़ा है। जब वह लड़का ऊंचे भवन की ओर जाता, अब ये लड़का इधर से इधर जा रहा है, इधर मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है। क्या भाई, चलिए हम भवन की तरफ चलते हैं। तब आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। अब लड़के की आंख तो आपकी यहाँ होगी, जो ये लड़का है वही ये बॉय है, और इसकी ये आप क्या है आंख है आपकी ये। तो यहाँ से इस लड़के की और जो भवन की जो टॉप बिल्डिंग है इसका जो क्या है उन्नयन कोण कितना है 30 था। कितना है 30 था। अब लड़का मान के चलो यहाँ थोड़ा आगे और चला गया, 30 से 60 हो गया। और लड़का यहाँ चल चल के आपका यहाँ आ गया, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। अब आप क्या करोगे, इसे आप ए मान है, इसे आप बी मान है, इसे आप सी मान है, इसे आप डी मान है, इसे आप ई मान है। ए बी सी डी ई, और एक और रह गया इसमें, इसे और मान है ई, और इसे आप एफ मान है। तो आपको ये बताना कि ये लड़का यहाँ से यहाँ तक कितना दूर चला होगा। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू आपको बतानी है। आपको क्या बताना है, ए एफ बराबर एक्स मीटर, ये आपको क्या बताना है, ये इसमें बताना है वो लड़का जो गया है ए से लेके एफ तक जो गया है वो कितना मीटर अंदर तक गया है। आपको ए एफ की वैल्यू इसमें बतानी है। तो देखो क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाला एंगल ले लेंगे इसमें। वो ये मैंने आपको बताया समकोण त्रिभुज बनेगा, तो इसे समकोण त्रिभुज मान लें आप। 90 अंश का समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो त्रिभुज एफ डी ई से, क्या त्रिभुज एफ डी ई से क्या हो जाएगा tan 60 बराबर लंब, लंब कितना है डी ई, और आपका कितना है एफ डी। तो ये कितना दिया है 28.5 दिया है आपका, और ये से आप एफ डी ऐसे के ऐसे लिखे रहने दें। ठीक है, तो रूट कह सकते हैं 60 की जो वैल्यू होगी tan 60 की, तो ये √3 होती है आपकी। तो 28.5 और एफ डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा। तो ये आएगा 28.5 अपॉन √3,
वही है, इसका नीचे से रूट उठाएंगे, परमीकरण करेंगे तो √3 का आप ऊपर नीचे इसमें आप गुणा कर दें, जिससे क्या है कैलकुलेशन आपकी टफ ना हो। तो ये आपकी √3 आ जाएगी, इसका इसमें गुणा करेंगे 3, 3 से ये वैल्यू आपकी कट रही होगी, तो 3 नाम 27, 3 पंजे 15, तो एफ डी की जो वैल्यू होगी आपकी कितना आ गई, 9.5 √3 मीटर। ये क्या आ गई, एफ डी की वैल्यू आ गई। ठीक, अब ये पूरा का पूरा त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज ए डी ई से, त्रिभुज ए डी ई से, त्रिभुज ए डी से आएगा तो क्या आएगा, tan 30, क्या आएगा, tan 30, और tan 30 के लिए इसका आधार क्या होगा, वो आधार तो आपका एडी होगा और लंब कितना होगा, डीई। आधार क्या हो गया, एडी, और tan 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, √3, और ए डी ई की वैल्यू है 28.5 एडी। एडी को आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एडी बराबर आप लिखना चाहें तो लिखते हैं, एडी बराबर होगा आपका ए एफ प्लस एफ डी, इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए एफ प्लस एफ डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, ए एफ एफ डी बराबर कितना आएगा, 28.5 √3। ठीक है, अब ए एफ, अब हमें ए एफ की तो वैल्यू निकालनी है, ए एफ बराबर कितना होगा, कितनी दूर यहाँ से लेके यहाँ तक वो गया था, तो ए एफ ऐसे लिखे रहे हैं, एफ डी की मैंने आपको वैल्यू निकाल दी है 9.5 √3 और 28.5 √3। ए एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 28.5 √3, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 9.5 √3, इसमें से आप इसे माइनस कर दें, तो 28.5 में से आप 9.5 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, 9, तो कितना आएगा, 19 √3 मीटर वो लड़का था, मीनार की ओर चला गया था। बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, दोबारा से वीडियो को रिपीट करें और देखें। हाँ तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक पेडिस्टल, पेडिस्टल क्या होता है, जैसे कोई मूर्ति वगैरह होती है, उस पर मूर्ति रुकी हुई होती है, खड़ी हुई होती है। ठीक है, जैसे किसी कह सकते हैं महापुरुष की मूर्ति वगैरह होती है, जैसे शासन बोस जी की है, और किसी किसी चौराहे पर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की जो मूर्ति लगी है वो पेडिस्टल चबूतरे पर होती हैं, या फिर जो शहीद वगैरह हो जाते हैं उनकी जो मूर्तियाँ होती हैं वो पेडिस्टल, इनके लिए पहले एक चबूतरा बनाते हैं, तो वो मूर्ति हम लगाते हैं, तो वो ये पेडिस्टल। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर मूर्ति लगी है, कोई मूर्ति होगी तो कह सकते हैं पेडिस्टल आपका ऐसे होता है, बनाना चाहें बना दें आप, तो ये आपका पेडिस्टल हो गया। ठीक, और इस पे आपकी कोई मूर्ति है आपकी। ठीक, तो इसका ये बेस होगा मूर्ति का। ठीक है, बीच से बेस होगा। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो देखो यहाँ से अगर हम ऊपर देखें, ठीक है, तो ये 60 बनना है भाई। ठीक है, और अच्छी तरीके से बना दें इसे, अच्छा लगेगा आपका पेडिस्टल। ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई शहीद की मूर्ति हो या किसी सैनिक की मूर्ति हो। अब पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची ये आपकी मूर्ति लगी है आपकी, यहाँ से हम एक पेडिस्टल के शिखर से 1.6 मीटर मूर्ति ये हमने लगा दी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनना है, इसके शिखर का ये बनना है 60, उसी बिंदु से मतलब इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडिस्टल आपका ये है, इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना बनना है, तो ये आपका
45 का बनना है। तो आपको क्या बताना है, इस पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है भाई। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ आप सीखने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे आप यहाँ से लेके, क्योंकि इसका मेन पॉइंट होगा जो बीच में होगा, ठीक है। इसे आप ए माने, इसे आप बी माने, और इसे आप सी माने, और इसे आप डी मान लें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। तो हमने देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। तो माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, h मीटर हमने मान लिया, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से वही है कहानी पुरानी। थीटा दिया, आधार दिया, लंब दिया। ए बी सी में एंगल कौन सा बनना है इसमें, 45 का। तो tan 45, लंब बी सी, आधार ए बी, लंब कितना है h, आधार क्या है x, ठीक है। 45 की वैल्यू आपकी एक होती है h x, तो आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h बराबर x, ठीक है। इसे समीकरण आप एक मान लें। पुनः दोबारा से देखेंगे आप, ए बी डी से त्रिभुज ए बी डी से tan 60, लंब, लंब क्या हो जाएगा आपका, बी डी हो जाएगा अगली बार, और आधार आपका ए बी होगा। अब देखो इसमें हमें इसकी तो दूरी निकालनी नहीं है, हमें केवल पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है। तो इसकी वैल्यू होती है आपकी √3, tan 60 की वैल्यू बी डी, बी डी कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा आपका बी सी प्लस सी डी। ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स है, √3 बी सी, बी सी की वैल्यू कितनी है आपकी एच, सी डी आपको दिया है पेडेस्टल के ऊपर जो मूर्ति लगी है उसकी ऊंचाई दे दी है 1.6 मीटर। और x की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी लिखेंगे आप, h लिखेंगे, क्योंकि आपको h की वैल्यू निकालनी है। इसके नीचे आप एक मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h√3 हो जाएगा, h प्लस 1.6 लिख सकते हैं आप। h को आप इधर लेके आएंगे, माइनस की हो जाएगी 1.6, h इसमें से आप कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1, 1.6। तो ये h की जो वैल्यू आएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस का 1, आपका ये आएगा। अब आपको करना क्या है, नीचे से इसका परमेकरण करना है, और इसमें से आपको ये √3 माइनस 1 ये आपको हटाना है। तो परमेकरण करने के लिए मैंने आपको बताया था, नीचे से क्या करेंगे, हूबहू ऐसी वैल्यू लिख देते हैं, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ प्लस का 1 आएगा, ठीक है। 1.6 √3 प्लस 1 क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग, 1.6 √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो इसमें से इसको वैल्यू को घटाएंगे तो 3 माइनस 1 आएगा, तो 1.6 √3 की वैल्यू आपकी होती है 1.732 प्लस 1, इसमें से इसे माइनस करेंगे 2 आएगा, ये वैल्यू इससे आपकी कट जाएगी, तो ये आपकी 0.8 आएगा, h 0.8, इन दोनों को आप सम कर देंगे तो 2.732 आएगा, और इसका इसमें आप मल्टीप्लाई कर दें, 8 दूना 16, हासिल 1, 8 × 24 और 1 25, हासिल 2, 8 × 7 56, 57 58, हासिल 5, और 8 दूनी 16 और 5 21। तो ये आपकी वैल्यू इतनी आएगी, जो पेडेस्टल होगा वो आपका इतना मीटर ऊंचा होगा। ये आपका आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स।
देखो अगर आप इसे यहाँ रखना चाहते, परिमीकरण कर देते, तो भी इसका आपका आंसर आ जाता। ठीक है। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। इसमें पॉइंट के बाद इसमें 3 नंबर है, इसके बाद इसमें 1 है, तो इसमें क्या है, पॉइंट के बाद इसके आपके 4 नंबर आएंगे, तो इसका आंसर आएगा 2.18.56। तो आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट आपका 2.19 मीटर आ जाएगा लगभग। ठीक है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, पेडेस्टल 21.1 मीटर ऊंचा होता तो काफी ऊंचा हो जाता। ठीक है, ये सही है। हाँ तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इसमें कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु। मैंने आपको पाद बिंदु के बारे में बताया था। जो कोई भी मीनार हो, भवन हो, तो उसका जो प्रारंभिक बिंदु होता है वह पाद बिंदु होता है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? देखिए, ये आपका भवन मान लें आप, ये इधर आप मीनार मान लें। मैंने आपको बताया था मीनार ऊंची होती है, भवन थोड़ा नीचा होता है। तो ये इसका भवन और मीनार का ये आधार हो गया आपका। तो इसमें क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार का पाद बिंदु आपका ये होगा। एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर आपका, भवन का शिखर आपका ये होगा, तो इसका उन्नयन कोण कितना है? तो ये आपका 30 है भाई। और भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु ये है, इसका प्रारंभ बिंदु। और मीनार का उन्नयन कोण कितना है? ये आपका 60 है। इसे थोड़ा लंबा और बना सकते हैं, इससे क्या है, 60 का एंगल अच्छी तरीके से आपका बन जाएगा। तो ये आपका 60 है, मैंने कि ऐसे भी बनाया जिससे एंगल आपको दिखने में अच्छे लगे। 60 है। यदि मीनार की कह सकते हैं ऊंचाई कितनी दे दी है उन्होंने? 50 दे दी है। तो ये आपकी 50 उन्होंने इसकी मीनार की ऊंचाई दे दी है। तो आपको भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो ये आपकी ऊंचाई इसमें आपको ज्ञात करनी है। तो इसे आप ए माने, इसे बी माने, इसे सी माने, और इसे आप डी मान सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो निकालनी होती है वो चीज, उसे आप मान लेते हैं। तो माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। तो त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, पहले इसे ले लें आप। चलो इसे नहीं लेंगे, पहले इसे ही लें। चलो त्रिभुज बी सी डी से लो, त्रिभुज बी सी डी से लेंगे आप। ठीक है। तो वही लेंगे आप, 10 60, वही है एंगल कितना है इसका, बी सी डी का, ये 60 हो जाएगा। 90 अंश का कोण बनना होगा, और इसमें आपका 90 अंश का कोण आपका यहाँ बन जाएगा। ठीक है, इसे आप 90 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, इसे सही से बना दें आप। ये आपका 90 का बनना होगा, और ये आपका एंगल 60 का होगा। ठीक है, 60 का हो गया एंगल। लंब, लंब क्या हो जाएगा, सी डी। और आधार कितना कितना हो गया, बीसी। इसे बीसी को बीसी रहने दें, आपकी बार कुछ नहीं मानना है इसे। 10 60 को आप क्या कह सकते हैं, √3 कह सकते हैं। सी डी कितना है, सी डी आपका 50 दिया है, बटे बीसी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे तो यहाँ बीसी यहाँ पहुंच जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, 50√3। चाहो तो आप इसका परिमीकरण कर दें या ना करें, क्योंकि परिमीकरण से ये वैल्यू 3 से वैल्यू आपकी कट नहीं रही है। चलो करते आए तो परिमीकरण कर ही रहे हैं इसका। ठीक है, तो ये आपका 50√3 हो जाएगा, नीचे बटे 3 ये आएगा। पुनः अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे आप, ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से tan, tan क्या होगा, 30 से आएगा। लंब क्या हो जाएगा इसके लिए, ए बी हो जाएगा। ए बी हो गया, आधार क्या होगा इसका, वही होगा बी सी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ए बी, ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है, ये हमने माना है एच, इसे एच मान लें आप। बी सी तो बी सी बैठा ही है,
बैठे ही रहने दें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, h√3 हो जाएगा। BC, BC की वैल्यू कितनी है देखो, 50√3/3। तो h की आपको वैल्यू निकालनी है 50√3, और ये 3 आपका है ही, और इसमें 3 रूट का इसमें भाग लग जाएगा, इससे आपकी जो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो h की वैल्यू आएगी 50/3। तो h की जो वैल्यू होगी आपकी स्टूडेंट 16 सही 2/3 मीटर ऊंचा ये क्या होगा आपका भवन होगा। बड़ा ही प्यारा सा काफी अच्छा क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। वायुयान, एक वायुयान जो कि 1200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। एक वायुयान है आपका, ये आपका 1200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है भाई। ये आपका वायुयान है, वायुयान, एरोप्लेन है ये आपका। एक ही दिशा में अपनी ओर आते हुए आता है, जो आपके दो जलयान है, पानी के जहाज हैं, अपनी ओर आते हुए आता है। जलयानों के अवनमन कोण कितना है, 60 है। तो देखो एक आपका इधर होगा, तो ये आपका जहाज पहला है, और इसके ये तल होगा ये आपका, इसके समांतर हमने बना दिया। तो ये 60 अंश का अवनमन कोण बना रहा है, तो ये 60 का हो गया, तो ये आपका 60 का बन जाएगा भाई, ठीक है। अब दूसरा जो कोई हवाई जहाज है, वो आपका कितना है, तो वो 30 का है, थोड़ा लंबा ले जाएंगे। तो ये आपका मैंने कितना बताया, ये 30 है, दूसरा वाला। तो ये 30 है, तो ये आपका 30 हो जाएगा भाई। तो इसे आप ए मान है, इसे आप बी मान है, इसे आप सी मान है, और इसे आप डी मान है। तो आपको ये बताना है कि ये दो जो कह सकते हैं जलयान है, इनके बीच की दूरी बतानी है। तो इनके बीच की दूरी आप मान लें x मीटर की दूरी पर होंगे। तो अभी मैंने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन ऐसा ही कराया है, ठीक है। उसमें आपके उन्नयन कोण थे, और इसमें आपके क्या है, अवनमन कोण है। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करें। तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, माना दोनों जलयानों के बीच की दूरी कितनी है आपकी, x मीटर है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, पहले आप ये वाला त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ए बी डी से। तो आपका क्या आएगा, tan 60 लंब ए डी, और आधार क्या होगा आपका ए बी, ठीक है भाई। tan 60 की वैल्यू आपकी √3 आएगी, ए डी की वैल्यू कितनी, लंब की आपकी 1200/ए बी। तो ए बी आप इधर लाएं, √3 को आप नीचे ले जाएं, तो ए बी की जो वैल्यू आएगी आपकी 1200/√3। अब देखो ये वैल्यू 3 से कट जाएगी, सवाल थोड़ा सरल हो जाएगा। परिमेकरण करेंगे इसका, तो 1200√3, इन दोनों का इंटू करेंगे तो 3 आएगा, तो इससे वैल्यू आपकी 4 बार कट जाएगी, तो ये 400 हो जाएगा। तो 400√3, तो ये ए बी की जो डिस्टेंस होगी आपकी 400√3 मीटर होगी। पुनः अब आप क्या करोगे, पूरा का पूरा ट्रायंगल ले लें आप ए सी डी से, त्रिभुज ए सी डी से tan 30 tan 30 की वैल्यू आपकी लंब, लंब आपका क्या है एडी, एडी, और आधार आपका क्या है एसी, एसी आ जाएगा आपका। tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3,
AD कितना है आपका 1200। AC 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 की होगा आपका AB प्लस BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो AB BC 12√3। अब देखो हमारे पास AB की तो वैल्यू दी है, AB की वैल्यू दी है हमने निकाल लिया पहले से, तो ये 400√3 आएगी प्लस BC और ये आपकी 12√3 आएगी। अब इस वाली वैल्यू को आप उधर ले जाएंगे, पश्चांतर करेंगे, तो BC की जो वैल्यू आएगी अब 1200√3, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी 400√3, इसमें से आप इसे घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 800√3। तो जो BC की जो वैल्यू है हमने कितनी मानी थी आपकी x मानी थी, इसे x मान लें, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो लिख सकते हैं अतः दोनों जलयानों के बीच की दूरी कितनी होगी 800√3 मीटर होगी। ये आपका आंसर, आप चाहो तो आपका ये भी उत्तर आ जाएगा, या आप ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपसे नीचे वाली लाइन को लिखें, आपका आंसर ये भी आ गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स कैसी रही आज की क्लास? मैंने आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए थे, और इसके फोर्थ पार्ट में हम थोड़े जटिल क्वेश्चनों को कराएंगे। कैसी लगी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास वाले, उनको आगे फॉरवर्ड करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास।